गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ा जाता है वो बस राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन भाग होता है। पहले होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फिर होता है प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर फिर होता है बेस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, प्रीपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक फिगर बनाते हैं। अब इस फिगर में ये पहचानना होता है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनियस है। तो ये एंगल तो है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हाइपोटेनियस बोला जाता है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। और बच गया अब दो साइड्स मतलब एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। अगर हम इस एंगल को लेते हैं, जैसे इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, एंगल सी को लेते हैं तो एंगल सी को सामने वाला भुजा जो होता है वो प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर तो मतलब लंब। और फिर जो बच गया साइड्स ये हो जाएगा बेस। बेस मतलब आधार। अब हम एक और फिगर बनाते हैं त्रिभुज का, जिसमें हमको कुछ और बातें क्लियर होगा। ये 90 डिग्री, यहाँ ए बी सी, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ये कर्व। अब अगर हम इस एंगल को ले लेते हैं तो इसके सामने है ये भुजा, तो ये हो गया प्रीपेंडिकुलर, ये लंब और ये हो गया बेस मतलब आधार। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। जैसे इसमें पहला फॉर्मूला था साइन थीटा। इसमें थीटा जो होता है वो एंगल को डिनोट करता है। तो साइन थीटा बराबर होता है प्रीपेंडिकुलर प्रीपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं P बटा एच। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं B बटा एच। तीसरा आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर प्रीपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटा आधार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं P बटा B। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो ये हो जाता है बेस बटा प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर तो इसको ये होता है मतलब आधार बटा लंब। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं B बटा P। फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बटा बेस मतलब कर्ण बटा आधार बराबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं H बटा B। फिर नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस
बटा प्रीपेंडिकुलर प्रीपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखते हैं कर्ण बटा लंब बराबर एच बटा पी। अब हम इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर लिखा जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं प्रीपेंडिकुलर अब बटा हाइपोटेनियस अब बटा बेस अब बटा हाइपोटेनियस। तो प्रीपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस बटा बेस, तो एच से एच कट गया बराबर पी बटा बी बराबर टेन थीटा। फिर आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को लिखा जाता है कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच अब बटा साइन थीटा होता है पी बटा एच। तो फिर इसको हम लिखेंगे बी बटा एच इंटू एच बटा पी, एच से एच कट गया बराबर बी बटा पी बराबर कॉट थीटा। अब इसमें कुछ होता है, कुछ मतलब साइन, जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो फिर कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और होता सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो एंगल से रिलेटेड होता है, जिसको अब हम देखते हैं। अब हम इस मतलब एंगल को लिखने का स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको बांटते हैं 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर देते हैं 4 से, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। जब सबको 4 से डिवाइड कर देने के बाद सबका हम वर्गमूल निकालेंगे, मतलब सबके ऊपर रूट को चढ़ा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0/4 जो करेंगे और उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका वैल्यू आएगा 0। फिर जब साइन 30 का वैल्यू के लिए रूट अंडर 1/4 बराबर 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। फिर आता है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री जब हम इसको ये रूट के अंडर 2/4 तो बराबर हो जाएगा 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2। तीसरा आता है चौथा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट अंडर 3/4 तो ये हो जाएगा √3/2, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा √3/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट अंडर 4/4 तो ये 4 से 4 कट जाएगा बराबर रूट अंडर 1 बराबर 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। अब साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो को जोड़ने पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 0 को जब ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो कॉस 0 डिग्री बराबर होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो फिर ये हो जाएगा 1।
दूसरा होगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा, तो फिर ये हो जाएगा √3/2। तीसरा में है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1/√2। अब cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होगा, तो फिर ये हो जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट आता है cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो फिर ये हो जाएगा 0। अब हम चलते हैं tan की ओर। तो tan थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अब बटा cos थीटा। तो फिर tan 0 बराबर sin 0 बटा cos 0। तो sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1। तो जब हम 0 में किसी भी संख्या से ये डिवाइड करते हैं तो फिर उसका वैल्यू 0 आता है, इसलिए tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आता है tan 30 का वैल्यू। तो tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin 30। तो sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 अब बटा cos 30। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 1/√3। तो फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। फिर आता है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 अब बटा 1/√2। तो टोटल से टोटल कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट आता है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 60। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 अब बटा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर √3/1 बराबर √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। अब नेक्स्ट आता है tan 90। तो tan 90 का वैल्यू होगा sin 90 बटा cos 90। तो sin 90 का वैल्यू होता है 1 अब बटा cos 90 का वैल्यू 0। अब 1 में जब हम 0 से मतलब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है इन्फिनाइट, इसलिए tan 90 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट आता है cot थीटा। जैसा कि हम cot थीटा बराबर पढ़ चुके हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसका मतलब ये है कि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर हो जाएगा और जो नोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो फिर tan 0 का वैल्यू होगा cot 0 का वैल्यू बराबर 1/tan 0। तो tan 0 का वैल्यू 1। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट मतलब अनंत। फिर आता है cot 30। तो cot 30 का वैल्यू होगा tan 30 के वैल्यू का उल्टा, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा √3। फिर आता है cot 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू वैसे ही हो जाएगा tan थीटा का अपोजिट, तो फिर ये 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा tan 60 डिग्री का उल्टा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो उल्टा होता है, इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर और नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, मतलब जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। और cot 90 का वैल्यू तो फिर ये हो जाएगा इन्फिनाइट बटा, जैसे इन्फिनाइट अब बटा 1, तो 1/इन्फिनाइट, इन्फिनाइट कोई एक नंबर होता है तो फिर ये हो जाएगा 0।
फिर आता है और इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, जो कॉट 30 का वैल्यू होगा वो tan 60 का वैल्यू होगा, और जो tan 60 का वैल्यू होगा वो कॉट 30 का वैल्यू होगा। फिर आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। 1/cos थीटा कहने से मतलब है कि ये उलट जाएगा, उलट जाएगा मतलब सेक थीटा, सेक 0 का वैल्यू cos 0 1, 1/1 बराबर 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर आता है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो फिर इसका वैल्यू उलट हो जाएगा, उलट जाएगा मतलब जो अंश का वैल्यू है वो हर हो जाएगा, और हर का वैल्यू 1 हो जाएगा बटा में √3। तो फिर नेक्स्ट आता है सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2। फिर सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। और फिर सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री का, अब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0/1 बराबर 1/0, तो 1/0 बराबर इन्फिनाइट। नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। तो हम पढ़ चुके हैं पीछे कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, इससे मतलब ये है कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब कि जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू है 0/1, तो ये उलट कर 1/0, तो 1/0 बराबर इन्फिनाइट, तो यहाँ इन्फिनाइट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2। फिर आता है कॉसेक 1/√2। तो 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2। फिर आता है कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के वैल्यू का उल्टा हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। अब ये आता है, ये कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू मतलब साइन 90 डिग्री के वैल्यू का अपोजिट, तो इसका 1, तो 1/1 बराबर 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट फार्मूला कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री का सारा वीडियो समाप्त होता है।
आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।